नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश आधुनिक युग के भगवान बने मृत्युदाता। जी हां, गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तरफ अस्पतालों को मंदिर और डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, वहीं इसके विपरीत एम्बुलेंस में अस्पतालों के चक्कर काटते हुए एक महिला और उसके गर्भ में धारण 8 माह के बच्चे की मृत्यु हो गई। ये पूरा आरोप पीड़ित परिवार द्वारा अस्पतालों और डॉक्टरों पर लगाया गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर में अस्पतालों की लापरवाही से एक बार फिर गर्भवती महिला की जान चली गई। लीवर पेन उठने पर महिला को एम्बुलेंस से गौतम बुद्ध नगर के ESI 40 से लेकर कई नामी अस्पतालों में ले जाया गया, जहां कोरोना के डर से डॉक्टरों ने गर्भवती महिला को एडमिट करने से इनकार कर दिया। करीब 13 घंटे अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गर्भवती महिला की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास LY ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी पीड़ित परिवार को दिया गया है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष रीना भाटी और चेयरमैन प्रतिनिधि योगेश भाटी ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उनसे बातचीत की, साथ ही उनके दुख में शामिल हुए। और इसी खबर पर हम सीधा रुख करेंगे नैतिक न्यूज के संपादक मनीष चौहान का, जो इस वक्त मौजूद है खोड़ा नगरपालिका अध्यक्ष रीना भाटी के साथ। जी हिमांशु, तो हम इस समय है खोड़ा नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती रीना भाटी जी के साथ, और हम इनसे मामले में इस जो पूरी कहानी है जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस परिवार के साथ ये घटना घटी है जिसमें एक महिला की मौत हो गई। और महिला की तो हिमांशु मौत हुई है, उसके गर्भ में 8 माह का जो बच्चा पल रहा था उसकी भी इसके चलते मौत हो गई है। और जिन डॉक्टरों को भगवान और अस्पतालों को मंदिर कहा जाता है, आज उससे उलट ही ये मामला सब चला है। और इन सब पे इस परिवार ने आरोप लगाया कि इन अस्पतालों के चलते ही उस महिला की मौत हुई है। तो इस ज़्यादा जानकारी के लिए हम रीना भाटी जी से बात करेंगे कि क्या मामला है। तो भाटी जी हमें बताइए ये सब क्या प्रकरण था, पूरा क्या मामला था। देखिए, फेसबुक के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि इस तरीके से किसी महिला के साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। तो मैंने इस चीज़ की जानकारी लेने की कोशिश करी, तो हमारे भाजपा के नेता हैं योगेश भाटी जी, उन्होंने कॉल किया और नीलम जी के पति से उनकी बात हुई और उनसे हमने सारी जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि मतलब कुछ दिन पहले लगभग 30 तारीख को इनकी वाइफ को फीवर हुआ था और उसकी वजह से इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और काफ़ी दिनों से मतलब उसका इलाज चल रहा था। वैसे इलाज मतलब फीवर वाला इलाज नहीं था, जो प्रेगनेंसी का था वो चल रहा था शिवालय हॉस्पिटल में। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि उसको BP की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो 2-3 दिन ट्रीटमेंट चला उसका। तो 4 तारीख को उसकी छुट्टी करा दी गई। 2 दिन बाद फिर उसकी तबीयत ख़राब हुई, जिसको कि 6 तारीख को लेकर भागे उस हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं कराया गया और उसके बाद में दूसरे हॉस्पिटलों की तरफ को रेफ़र कर दिया गया। तो और हॉस्पिटलों में भी बेचारे वो धक्के खाते रहे, वहाँ पर भी उसको नहीं लिया गया। तो जिसमें कि देखना बनता है कि जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था पहले से, उस हॉस्पिटल वालों ने हाथ क्यों खड़े करे, जिसमें कि वो महिला प्रेग्नेंट थी और उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उसकी सांस फूल रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और परिजन उनसे रिक्वेस्ट कर रहे, बार बार हाथ जोड़ रहे। जब उन लोगों ने 3-4 दिन पहले उसको एडमिट किया था, तो अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उस महिला को नहीं लिया। मतलब जान पूछ के उस महिला की मतलब मौत कराई गई है, ये सच है। क्योंकि 12 घंटे उसके परिवार से मेरी बात हुई, 12 घंटे कम से कम वो एम्बुलेंस में उसे इधर से उधर लेकर घूमे, लेकिन उनकी किसी हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं हुई। तो भाटी जी हमें ये बताइए, अभी आप उस परिवार के साथ भी थी, जैसे हमने वहाँ देखा, हम जो पीड़ित परिवार के हम भी मौजूद थे और आप भी उनसे मुलाकात करके आई हैं अभी। तो आपके किस तरीके से उनके परिवार ने जो आपको क्या बताया कि क्या किस तरीके से वो परेशान हैं, क्या घटना हो, किस तरह की प्रशासन से वो मदद चाहते हैं और आप किस तरीके से उनकी मदद कर रही हैं। जी, मैंने उनसे बोला था कि जब इस तरीके की परेशानी थी और कहीं भी एडमिट नहीं लिया जा रहा था तो आप हमसे संपर्क करते। उनका कहना ये था कि उस वक्त हमें कोई सूझबूझ नहीं थी, उस वक्त हमें सिर्फ अपना पेशेंट दिखाई दे रहा था कि ये किसी भी तरीके से एडमिट हो जाए, इसकी जान किसी भी तरीके से बच जाए। अगर हमें ऐसा पता होता कि ये हमारे हाथों से छूट जाएगी या फिर ये लोग हम एडमिट नहीं करेंगे तो हम आप तक संपर्क करते, लेकिन हमारी गलती रही कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें प्रशासन को भी उन्होंने फ़ोन किया था, 100 नंबर डायल किया था, तो वो लोग भी आए थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी एक हॉस्पिटल में जाके।
यहाँ तक कि एम्स में भी, मैक्स में भी आए थे वो लोग, वहाँ पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उनका कहना ये है कि प्रशासन के द्वारा भी रिक्वेस्ट हुई थी, लेकिन किसी ने उनकी वाइफ को एडमिट नहीं कराया गया। तो मेरा कहना यही है कि दोगलापन जो मेरे खोड़ा के साथ में हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर खोड़ा में भी वही दिक्कत है जो पूरे देश में है, और खोड़ा में जब कोई हॉस्पिटल नहीं है तो हमें नोएडा दिल्ली जाना पड़ेगा। और अगर इस तरीके का व्यवहार ये लोग रखते हैं तो मैं प्रशासन से भी कहती हूँ और सरकार से भी कहती हूँ कि मेरे खोड़ा में हॉस्पिटल बनाया जाए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है इस तरीके के अगर केस आते हैं तो, क्योंकि बीमार तो खोड़ा में इतनी बड़ी कॉलोनी है, कोई ना कोई बीमार होगा ही। और अगर इस तरीके से उनके साथ में व्यवहार होगा बाहर, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे खोड़ा में हॉस्पिटल होना चाहिए। और इस महिला को जिसकी मौत हुई है, इसके गर्भ में बच्चा था और उसका एक 6 साल का बच्चा भी है। बड़ी तकलीफ़ हुई देखकर उन लोगों को, उन परिवार की बातें सुनकर कि जिस तरीके से वो बोल रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और उसका परिवार कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और मैं ये कहती हूँ कि कोरोना से, मैं मानती हूँ कि कोरोना जैसी बीमारी ऐसी है कि उसमें डॉक्टर भी सब लोग सब हाथ खड़े कर रहे हैं, क्योंकि किसी के पास इसका इलाज नहीं है। लेकिन यहाँ पर इलाज था, उसकी डिलीवरी करके नॉर्मल तरीके से या ऑपरेशन से या कैसे भी, ये लोग अगर उसे एडमिट करते, उसे देखते, तो आज दो लोगों की जान बच सकती थी। तब भाटी जी, अब जो घटना है ये तो घटित हो चुकी है, और जिनके चलते लापरवाही बरती गई है अस्पतालों के चलते, तो आपकी पार्टी, जो आप जैसे भाजपा पार्टी की तरफ से यहाँ की नगर पालिका क्षेत्र की अध्यक्ष हैं, तो आप पार्टी के द्वारा या आपके द्वारा अभी इन अस्पतालों पे की गाज गिराने की तैयारी चल रही है? देखिए, मैंने अपनी तरफ से जिलाधिकारी को लेटर लिखा है नोएडा, और उन्होंने तुरंत ही इस पे संज्ञान लेने की आदेश दिए हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, और अगर डॉक्टर ही इस तरीके का विश्वासघात करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और मैं उस परिवार के, पीड़ित परिवार के साथ हूँ और उनके साथ खड़ी हूँ। और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग, देखिए, चाहे कुछ भी करें, धरना प्रदर्शन करें, उन लोगों को सज़ा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक परिवार के साथ में इतना बुरा घटित हुआ है। आगे हम कैसे भरोसा कर ले कि वो खोड़ा के परिवारों को अच्छी ट्रीटमेंट दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता। अगर इस तरीके से वो बेचारी तड़प रही थी, वो लोग एडमिट करते और उसे देखते तो आज वो बच सकते थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। 3-4 हॉस्पिटल की, यहाँ से नहीं, यहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए, 12 घंटे में उसने दम तोड़ा है। तो ये थी हमारे साथ एक खोड़ा नगर पालिका की अध्यक्ष रीना भाटी जी, जिन्होंने बताया है पूरे मामले में कि कैसे अस्पताल और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक मासूम महिला, और एक जो पैदा इस दुनिया में आया भी नहीं, लेकिन वो आने के लिए बिल्कुल 8 माह का गर्भ था उसके, महिला के पेट में, और उसकी बेचारे की जान चली गई और महिला की भी मृत्यु हो गई। अब ये रीना भाटी जी उस परिवार के साथ काफ़ी संवेदना रखती हैं, और उनके साथ संघर्ष करने में अब इनका अहम रोल दिखाया जा रहा है। और उन्होंने बोला है कि अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे प्रशासन के आमना सामना करना पड़े, लेकिन उस परिवार को न्याय दिला के रहेंगी। कैमरामैन नितिन गुप्ता के साथ मैं मनीष चौहान, नैतिक न्यूज़ गाजियाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इन अस्पतालों पर किस तरह की गाज गिरती है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। गाजियाबाद की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए नैतिक न्यूज के साथ।